हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ अल्फा इज इक्वल टू mc2 वर m greater than equal to 2, then the value of alpha c2 is given by. फाइन, हमें गिवन है अल्फा की वैल्यू, हमें गिवन है इज इक्वल टू mc2. देखिए अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं m के टर्म्स में, तो आएगी m -1/2. फाइन. अब देखिए हमें क्या वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा c2 की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइन, अल्फा c2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो किसके इक्वल आएगी, अल्फा -1/2. फाइन. अब देखिए अल्फा की वैल्यू एम्स के टर्म्स में हमारे पास है -1/2. ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं सिंपली, तो 1/2 अल्फा दैट इज m-1/2 इंटू अल्फा -1 दैट इज m इंटू m-1/2 -1. फाइन. ओके. अब देखिए यहाँ से हम 2 एलसीएम ले सकते हैं, और ये 2 इंटू 2 4, और मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 1/8 हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आएगा. यहाँ से मल्टीप्लाई में हमारा लिखा है m-1 इंटू, अब देखिए m-1 और -2 एलसीएम लेने के बाद, तो m-1 -2. फाइन. अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/8 m-1, यहाँ से हम m के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, m² -m-2. फाइन. अब देखिए इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, m² -m-2 का फैक्टर हम कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं m² -2m प्लस m-2. देखिए यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m-2 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो m-2. फाइन. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m+1 और m-2. फाइन. ओके. तो अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1/8 m-1 इंटू m+1 इंटू m-2. फाइन. अब देखिए इसको एक सीक्वेंस में लिखने का ट्राई करते हैं. सीक्वेंस मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म दैट इज m+1 आएगा, उससे छोटी टर्म हमारी आएगी m इंटू फिर आएगा m-1 और फिर इंटू में m-2, और अपॉन में हमारा क्या है, 8 है. फाइन. अब देखिए हमें जो आंसर गिवन है वो सी की फॉर्म में गिवन है. फाइन. एनसीआर टाइप फॉर्म में गिवन है, तो अब हम इसे ऐसे ही चेंज करते हैं. अपॉन में हमें क्या गिवन है, 8. अब देखिए 4 टर्म्स हमें गिवन है, तो हम अपॉन में 4 फैक्टोरियल बनाने का ट्राई करते हैं. तो क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से डिवाइड, तो 8 3 24 हमारा क्या आता है, 4 फैक्टोरियल के इक्वल होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स m+1 इंटू m-1 m-2 अपॉन 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. फाइन. अब देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है टर्म्स, सीक्वेंस में एक एक घटती जा रही है, m+1 m-1 m-2, m+1 से स्टार्ट हो रही है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल हमारा, तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 3 टाइम्स m+1 c4 के इक्वल आ जाएगी. फाइन. इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए जब भी हमारा क्या होता है, एनसीआर किसके इक्वल होता है, ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल. जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे ऐसी टर्म्स निकल के आती है. फाइन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं. फाइन, अगर हम लिखे 5c3 लिखे, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. फाइन. अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 5 इंटू 3 इंटू 2, 3 टाइम्स हम इसको ओपन करें. तो सिमिलरली हमने यहाँ पे लिखा है m+1 इंटू m इंटू m-1 m-2 अपॉन 4 फैक्टोरियल. उसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 हमारा कॉन्स्टेंट है m+1 c4. अब अपना ऑप्शन मैच करते हैं. ऑप्शन 4 देखिए हमें क्या दिया है, 3 टाइम्स m+1 c4 गिवन है, परफेक्टली मैच कर रहा है. यही हमारा फाइनल आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.